सब्सक्राइब कीजिए टॉपर साहित्य यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप भारद्वाज टॉपर साहित्य चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को नमस्ते, सभी को राम राम। देखिए, आज की जो सीरीज रहेगी ट्रिकी हिंदी सीरीज की नेक्स्ट सीरीज है। इससे पिछली सीरीज में काफी कुछ हमने सीखा था और आज भी धुआंधार ट्रिक मैं आपके साथ लेकर आ रहा हूं। आप कहीं भी पढ़े हो, किसी भी चैनल पर आप पढ़े हो, आप किसी से भी पढ़े हो, चैलेंज के साथ मैं 101% बात कर रहा हूं। जो चीज मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, आज तक और अब तक आपने नहीं देखी होगी। ध्यान से हो, बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। देखने के बाद कहते ना, आपने एक एडवर्टीजमेंट सुनी कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। पहले आप इस्तेमाल करें और फिर विश्वास करें। अगर अच्छे लगे तो आप कमेंट जरूर करें और मुझे पता है आपके कमेंट आएंगे, क्योंकि ये जो ट्रिक मैं शेयर करने जा रहा हूं सब कुछ आपको टिप्स पर होने वाला है। और इसी वीडियो में महज 10 से 12 मिनट में 50 क्वेश्चन आपको वो याद होंगे साहित्य के जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, ट्रिकी हिंदी सीरीज के नेक्स्ट सीरीज है, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं मिश्र बंधु का जो काल विभाजन है उसके बारे में। अगर बात करें तो बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है। जब मैं पढ़ाता हूं ऑफलाइन या पढ़ाता जैसे क्लास लेता हूं तो बच्चे कहते थे सर बड़ा मुश्किल है। मैंने कहा चलो इसको आसान करते हैं। ओके, अब टाइम वेस्ट ना करते बात करते हैं मिश्र बंधु के काल विभाजन की। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूं कि बेटा इसका नाम बताओ, तो बेटा आप काउंटिंग करने लग जाते हो। पहले कौन सा आएगा, वर्तमान काल आएगा या परिवर्तन काल आएगा या माध्यमिक काल आएगा या मध्य काल भी मिलेगा कहीं कहीं, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन है। पहले तो इसके लिए एक रामबाण देता हूं, स्टेप टू स्टेप चलेंगे। पहले इसके काल विभाजन के नाम कैसे याद हो। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के याद है हमें, लेकिन इसके याद नहीं। तो याद करने की पहली ट्रिक क्या है, आप लिखे साथ के साथ, यहां पर लिखा आपने स्टेप 1। स्टेप 1 में आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, आपने लिखा आरमा। साथ के साथ बोलेंगे आप आरमा अलम परिवर्त। ये ट्रिक है, आरमा अलम परिवर्त। सेम ऐसे ही आपको बोलना है जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूं, आरमा अलम परिवर्त। देखिए, आरमा अलम परिवर्त बोलकर देख लिया, कमेंट कर दें एक बार, आरमा अलम परिवर्त। उसके बाद आपको करना क्या है, आ से क्या बना, यहां पर देखिए प्रैक्टिकल बात करेंगे। आ से क्या बना, आरंभिक काल। ध्यान से देखिए, अब पहले हमने लिया आ को, आ से क्या बना, आरंभिक काल। लिखते जाएं, काल आप पीछे लगा लेना, बोर्ड छोटा है, जैसे दिल्ली पहुंचूंगा बड़ा हो जाएगा। आरंभिक काल। ओके, मां से क्या बना, माध्यमिक काल। लिखते जाना साथ के साथ, रामबाण है, आरमा अलम परिवर्त। आरमा अलम परिवर्त, आरंभिक हो गया, माध्यमिक हो गया। अलम से क्या बना, अलंकृत काल। अलंकृत काल, ठीक है, याद हो रहा है, साथ के साथ लिखते रहे। फर्स्ट स्टेप है अलंकृत काल। उसके बाद हम बात करें परि से क्या बन गया जी भाई साहब, परिवर्तन काल। क्या बन गया, परिवर्तन काल। और वर्त से क्या बना जी, वर्तमान काल। वर्तमान काल। देखिए, यहां पर पहले एक सिंपल चीज मैं आपको बता दूं, अगर मिश्र बंधु के ग्रंथ की बात की जाए तो मिश्र बंधु विनोद है, जो कि 1913 में इसके पहले 3 भाग प्रकाशित हुए थे, ये भी याद रखेंगे। और 1934 में इसका चौथा भाग क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। दूसरा, स्टेप 1 में क्या करना है, आरमा अलम परिवर्त। आ से बना आरंभिक काल, मा से बना माध्यमिक काल, आ से बना ये जो है अलम से क्या बना, अलंकृत काल, और परि से बना परिवर्तन काल, और वर्त से बना वर्तमान काल। यहां तक क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप में एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछते हैं, मिश्र बंधु जो विनोद है कितने प्रकरणों में विभक्त है, तो लिखने सीधे 8 प्रकरण है। ये सीधे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 8 प्रकरण। और यहां पर ट्रिक पर जाने से पहले एक और चीज मैं आपको बता दूं, 8 प्रकरण में क्या है, विभक्त है। मिश्र बंधु जो विनोद है, देखिए इसका एक संक्षिप्त इतिहास लिखा गया था जिसका नाम क्या था, हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि मिश्र बंधुओं ने जो ग्रंथ लिखा था। 3 भाई थे ये, गणेश, श्याम, सुखदेव। कहीं पर क मिलेगा, कहीं पर ख मिलेगा। यहां पर वर्ड छोटा है, ट्रिक बतानी है, लेकिन ये चीजें भी काम की है जो मैं आपको बता रहा हूं। गणेश, श्याम, सुखदेव क्या थे, मिश्र बंधु तीनों भाई थे। और ये क्या करते थे, एक छंद तक की रचना मिलकर करते थे। मतलब कोई भी रचना इन्होंने अलग अलग होकर नहीं की, इन्होंने एक छंद तक की रचना जब साथ में की है। तो कविताओं या फिर हम और ग्रंथों की बात करें तो वो भी इन्होंने क्या लिखे, साथ ही लिखे। यहां तक क्लियर। अब देखिए, 8 प्रकरण है, 1913 में 3 भाग प्रकाशित हुए, चौथा भाग 1934 में। तो सीधी सी बात है, इसके 4 भाग हो गए भाई साहब, लिख लें 8 प्रकरण।
अब यहां पर एक और चीज निकल कर आती है, आपने हिंदी नवरत्न का नाम सुना होगा। हिंदी नवरत्न पूरी दुनिया जानती है, लेकिन एक नई चीज मैं आपको बता दूं, हिंदी नवरत्न का नाम आपने सुना होगा। ये भी क्या था, मिस्र बंधुओं का ग्रंथ था, लेकिन यहां पर ये हर कोई जानता है, लेकिन ये मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में बताया था। क्या हिंदी नवरत्न में मिस्र बंधु के 3 भागों का वर्णन मिलता है। कितने भागों का? 3। ये एक जेन्युइन क्वेश्चन है जो आपके पास नहीं है। अब हम बात करते हैं अपनी ट्रिक के बारे में। आरंभिक काल की बात की जाए तो भाई साहब इसके भी 2 पार्ट हो जाते हैं। देखिए, पूर्वारंभिक काल और उत्तरारंभिक काल। ये प्लीज आप लिख लेंगे इसको बाद में, ये पूरा लिख देता हूं। उत्तरारंभिक काल और पूर्वारंभिक काल और उत्तरारंभिक काल, ये इसके 2 उपभेद हैं। ये भी एग्जामिनर पूछ सकता है कि आरंभिक काल के कितने भेद हैं, उपभेद। तो आप बताएंगे पूर्वारंभिक, फिर आ गया जी माध्यमिक काल, फिर अलंकृत काल, फिर है परिवर्तन काल और फिर है वर्तमान काल। अब माध्यमिक काल की अगर बात करें, यहां पर क्वेश्चन बनता ही बनता है। यहां पर क्या है, पूर्व माध्यमिक काल तो है, लेकिन यहां पर दूसरा जो भेद होता है वो कौन सा है, प्रौढ़। ये याद रखेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि एग्जामिनर पूछेगा। बताइए, माध्यमिक काल के जो 2 उपभेद है उसमें से एक तो पूर्व माध्यमिक काल है या पूर्व मध्य काल कह सकते हैं, तो दूसरे का नाम क्या है, प्रौढ़। और जबकि 99% बच्चे यहां पर पहुंचेंगे कि उत्तरारंभिक होगा। यहां पर मार खाते हैं, इसको प्लीज हाईलाइट कर लें और लिख लें कि प्रौढ़ माध्यमिक काल होगा। ये हो गया इसका। फिर है जी ये जो अलंकृत काल है, यहां पर ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा मैं ऐसे कर देता हूं। इसके भी हमें 2 भेद मिलते हैं। कौन कौन से? पूर्वालंकृत, लिख देता हूं, अब तो लगे हाथों, पूर्वालंकृत और उत्तरालंकृत। ध्यान से देखना, रिपीट भी कराऊंगा, समझाऊंगा भी कैसे स्टेप को करना है उत्तरालंकृत का। अब देखिए यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रकरण का फंडा क्लियर हो गया। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सर हमने तो पास देखे हैं, तो ये इनको मिलाकर 8 प्रकरण बनते हैं, यहां तक क्लियर। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। ये तो हो गया कि नाम याद करने की ट्रिक, आर्मा अलम परिवर्त, सारे के सारे नाम निकल गए। और यहां पर माध्यमिक काल में क्या बताया मैंने कि आपको प्रौढ़ के ऊपर फोकस करना है कि प्रौढ़ में कंफ्यूजन ना हो। इसे लिख ले हाईलाइट करके, ये जेन्युइन क्वेश्चन है। अब इसकी समय कैसे निकालें? मैं पूछूं भाई बताओ इसका समय क्या है, अपने दिल से पूछे, आपका जवाब आएगा हाँ सर समय याद नहीं होता है। अब जो मैं ट्रिक आपको बताऊंगा, समय आप कभी भूल ही नहीं सकते। ये था फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, स्टेप सेकंड लिख देता हूं यहां पर आपकी सहूलियत के लिए। हम याद रखेंगे 700 विक्रमी संवत से 1343 विक्रमी संवत। फर्स्ट स्टेप में आपको आर्मा अलम परिवर्त को याद रखना है। सेकंड में आपको याद रखना है 700 से लेकर 1343 विक्रमी संवत। और स्टेप थर्ड में आपको क्या करना है, ध्यान से देखना। स्टेप थर्ड में आप क्या करेंगे, आप एक लाइन को याद रखेंगे 43, ध्यान से देखना, 43 44 60 80 90 89 25। फिर से देखना 43 44 60 80 90 89 25। ये क्या है, स्टेप 3, ये रामबाण है। अब ये काम कैसे करेगा देखिए। अब जिंदगी में अगर आप इसका नाम भूल जाओ या काल विभाजन या समय, मैं कह रहा हूं मैं यहां पर पढ़ाना छोड़ दूंगा, क्योंकि जो ट्रिक है देखिए यहां पर 43 44 60 80 90 89 25, ये हो गया स्टेप 3। अब स्टेप 4 में हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए। स्टेप 4 में डियर स्टूडेंट्स हमें यहां आना है। तो पहले स्टेप 2 के ऊपर जाएंगे। यहां पर देखा हमने क्या लिखा, 700 विक्रमी संवत से, यहां पर ध्यान से देखिए, जगह थोड़ी कम है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा यहां पर समझाने की। 700 विक्रमी संवत से 1343 विक्रमी संवत, ये विक्रमी है, प्लीज लगा लेना, जगह कम है, बहुत छोटा है, उसके लिए समय याचना। तो हम पहले स्टेप के ऊपर गए। अब हमें क्या करना है दूसरे स्टेप में, फिर से स्टेप 3 के ऊपर जाना है। यहां पर हम गए दूसरे के ऊपर, फिर तीसरे के ऊपर। अब तीसरा यूज कैसे करना है, 43 के नीचे लिख दिया 44, 43 के नीचे क्या लिख दिया 44, फिर हमने लिख दिया 60, फिर लिख दिया हमने 80, फिर लिख दिया हमने 43 44 60 80, और फिर हमने क्या कर दिया 90, और फिर क्या कर दिया 89, और फिर क्या कर दिया 25। अब ध्यान से देखना, 43 44 60 80 90 89 25, हमने लिख दिया 43 44 60 80 90 89 25। अभी काम कैसे करता है देखिए, यहां पर हम क्या करेंगे, ये हमने ये इसको फिट कर दिया स्टेप 3। अब हम एक नॉर्मल स्टेप को पूरा करेंगे, उसमें क्या करेंगे, यहां पर लिख दिया 14 15
16, 17, 18, 19 ये किया। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहां पर क्या है 1343, हम इस तरफ से एक एक डिजिट या कह लो इस लाइन को पूरा लेकर आएंगे और एक प्लस कर देंगे। यहां पर क्या किया 1344, 1444 है तो क्या किया 1445, 1560 है तो क्या किया 1561, 1680 है तो क्या किया 1661, 1790 है तो क्या किया यहां पर जगह का मैं थोड़ा समझ ले 1791, 1890 है तो क्या 1889 है तो क्या हो गया 1890 और 1925 है तो 1926 से लेकर अब तक। अब ये बताइए मुझे ये स्टेप समझ में आया आपको? रिपीट भी कराऊंगा फिर से। देखिए ये जो स्टेप है इनको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि काम कैसे करते हैं। अब मैं एक बार फिर इसको क्लियरली समझा देता हूं आपको। देखिए भाई पूर्वारंभिक काल का समय आएगा 700 विक्रमी संवत से 1343 विक्रमी संवत। उत्तरारंभिक काल का समय क्या रहेगा 1344 से 1444 विक्रमी संवत। पूर्व माध्यमिक काल की बात करें 1445 से 1560 विक्रमी संवत। प्लीज लिख लेंगे। ये देखिए मैंने बिल्कुल स्टेप टू स्टेप बताया, रिवाइज कराऊंगा अभी, पहले समझ लें। प्रौढ़ माध्यमिक काल की बात करें 1560 से 1680 विक्रमी संवत। बहुत छोटा था तो उस हिसाब से लिखना पड़ा। फिर है पूर्वालंकृत काल की बात करें 1661 से 1790 विक्रमी संवत। फिर उत्तरालंकृत काल की बात करें, ये कौन सा चल रहा है अभी, ये वाला चल रहा है, इसी का उपभेद है ये, तो 1791 से 1889। फिर हम बात करते हैं परिवर्तन काल की, 1890 विक्रमी संवत से 1925 विक्रमी संवत। ठीक है। और हम बात करें वर्तमान काल की 1926 से लेकर अब तक क्या रहा वर्तमान काल। अब यहां तक एक बार कमेंट कर दे जो भी मैंने बताया, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 अगर आप फॉलो करते हो तो डैम श्योर आपको पूरा समझ में आएगा। यहां तक एक बार कमेंट कर दे समझ में आ गया स्टेप 1 स्टेप 2। एक बार थोड़ा सा इसके बारे में और बता देता हूं, फिर इसको रिवाइज करने के बाद वीडियो को वाइंड अप करेंगे। एक बार कमेंट कर दें क्या कुछ समझ में आया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया यहां पर देखिए अपने आप सब कुछ निकलता गया। याद मुझे भी नहीं है लेकिन इस ट्रिक से याद अपने आप हो जाता है। जैसे आप एग्जाम में लिखोगे 43, 44, 60, 80, 90, 89, 25, फिर आप याद रखोगे क्या 700 विक्रमी संवत से 1343 विक्रमी संवत किसका है पूर्वारंभिक काल का। एक समय को याद करना है, फिर आपको इस रामबाण को याद करना है और ये तो याद करना ही है। और पहला रामबाण क्या है आरम आरम परिवार। इसके बाद सब कुछ आपके सामने अपने आप प्रेजेंट हो रहा है और 8 प्रकरण को प्रैक्टिकल कर लिया। दूसरा एक और चीज मैं आपको बता दूं, इसको रिवाइज तो कराऊंगा ही, लेकिन अब मिस्र बंधु को छेड़ दिया तो इसकी गहराई में चलते हैं। देखिए अगर हम बात करें आरंभिक काल में, आरंभिक काल में मिस्र बंधुओं ने कितने कवियों को स्थान दिया है, तो आप कहोगे सर ये क्वेश्चन कैसे हमने नहीं पढ़ा। पहले तो कमेंट कर दे एक बार। आरंभिक काल में मिस्र बंधुओं ने क्या किया भाई साहब 19 कवियों को स्थान दिया। ये एग्जाम में पूछा जाएगा। ये है प्रथम संस्करण की बात है, इसकी प्रथम भाग की। जो प्रथम संस्करण था 3 भाग थे। प्रथम संस्करण में क्या हुआ आरंभिक काल में इन्होंने तीनों भाइयों ने क्या किया 19 कवियों को स्थान दिया। लिख लो कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन प्यारे दोस्तों प्रदीप सर का क्वेश्चन यही खत्म नहीं होता है। अब अगर हम इसके और संस्करणों की बात करें, भाई संस्करण तो और भी आए थे कि 4 भागों में विभक्त है, तो उसमें टोटल मिलाकर आरंभिक काल में कितने कवियों को स्थान दिया गया कमेंट कर दें एक बार। आप कहोगे सर बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और आपको पक्का यहां पर मिल रहा है, थोड़ा सा सपोर्ट करिए। पूरा साहित्य मैं आपको यहां पर पढ़ाने के लिए तैयार हूं। लाइव सेशन जैसे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे लाइव सेशन ऐसे ही पढ़ाऊंगा। अब मजबूरी है मुझे पहले वीडियो को बनाना पड़ता है फिर आप तक पहुंचाना पड़ता है। जल्दी से आप सपोर्ट करिए, सहयोग कीजिए, दूसरा ऐसे प्यार बनाए रखिए। पूरा साहित्य पढ़ाने के लिए तैयार हूं बिल्कुल ऐसे। मैं वेट कर रहा हूं आपका, ओके, कि कब 1000 सब्सक्राइबर होंगे। ये हो गया। फिर अगला जी अगले जो संस्करण है, प्रथम संस्करण में 19 कवियों को स्थान दिया, लेकिन अगले जो संस्करण थे उसमें 75 कवियों की संख्या होगी। लेकिन किसको मिलाकर सिद्धौर नाथ को भी इन्होंने शामिल कर दिया। लिख ले सिद्धौर नाथ को इन्होंने क्या कर दिया शामिल कर दिया। दूसरा यहां पर एक और चीज मैं बताऊं आपको, मिस्र बंधु ने प्रथम कवि माना है। किसको माना है लिख ले भाई साहब, कुछ नहीं छोड़ूंगा मैं, चंद कवि। प्रथम कवि माना है हिंदी का चंद कवि को। दूसरा और इन्होंने हिंदी का प्रथम आदि कवि भी चंद को माना। लिख लें, दोनों पॉइंट अल्टीमेट है। ये हो गया आदि कवि। दूसरा अगर हम बात करें, देखिए यहां पर थोड़ा ध्यान से देखना है, हिंदी के प्रथम गद्य लेखक मिस्र बंधु ने किसको माना है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आंसर क्या होगा प्रथम गद्य लेखक किसका, हिंदी की बात कर रहे हैं, कमेंट भी कर दे। प्रथम गद्य लेखक
गोरखनाथ को माना, लिख लो, एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा। जितना मैं यहां लिख सकता हूं लिखूंगा आपके लिए, गोरखनाथ। ठीक है, किसको माना? गोरखनाथ को माना। यहां पर एक टेक्निकल चीज मैं आपको बता दूं, मिश्र बंधु ने हिंदी का प्रथम कवि चंद को माना, लेकिन हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने HPD लिख ले यहां पर, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया? चंद को अपभ्रंश भाषा का अंतिम कवि माना। ये भी क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है कि भाई हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा कि चंद जो है अपभ्रंश भाषा के क्या हैं? अंतिम कवि हैं। लिख लें, यहां पर देख लेता हूं जगह का, मैं थोड़ा सुन ले। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने चंद को अपभ्रंश भाषा का अंतिम कवि माना, लेकिन मिश्र बंधुओं ने क्या माना कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है? चंद है। और मिश्र बंधुओं ने क्या माना? तीनों भाइयों ने प्रथम गद्य लेखक गोरखनाथ है। लेकिन ये भाई साहब यहां भी नहीं रुके, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने एक नई चीज की खोज कर दी। ब्रज भाषा का प्रथम कवि किसको माना है? कमेंट कर दें। ब्रज भाषा का प्रथम कवि, कागर में सागर भर दिया मैंने, रिपीट भी कराऊंगा। ब्रज भाषा का प्रथम कवि किसको माना है? सारंगधर को। किसको माना है? सारंगधर को। लिख ले भाई साहब, ये पॉइंट कहीं मिलेंगे नहीं। दूसरा, अब गागर में सागर थोड़ा और भर देते हैं। अब आपने इस वीडियो के ऊपर इतना टाइम स्पेंड किया, मेरे पर भरोसा किया, और अभी रिवाइज कराने वालों कहीं नहीं जाइएगा, याद हो जाएगा। स्टेप टू स्टेप बताऊंगा आपको, पूरा रिवाइज कराऊंगा समाप्त करके। अब देखिए, इसमें एक और चीज आप देखेंगे भाई नामवर सिंह, डॉक्टर नामवर सिंह का नाम आएगा आपके सामने। नामवर सिंह का नाम सुना होगा, बड़े कमाल के आदमी थे नामवर सिंह। इन्होंने क्या कहा? मिश्र बंधु विनोद को साहित्य के पंचांग की संज्ञा दी। साहित्य के पंचांग की संज्ञा मिश्र बंधु विनोद को किसने दी? डॉक्टर नामवर सिंह ने दी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साहित्य के पंचांग। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसको साहित्य के पंचांग की संज्ञा क्यों दी? क्योंकि अधूरा ज्ञान संकट समान। अगर हम किसी भी चीज के कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, नेचर को समझते हैं, तो ज्यादा हमें समझ में आता है। सहमत है तो यस कर दें, एक बार कमेंट कर दें। अब देखिए, क्योंकि आपने देखा होगा 4591 कवि, इनके जीवन वर्तों का यहां पर वर्णन है। दूसरा, इस ग्रंथ के अंदर कवियों की 4 श्रेणियां मिलती हैं, उनको सापेक्षिक महत्व देते हुए कवियों की 4 श्रेणियां मिलती हैं। ये क्वेश्चन भी आपने नहीं पढ़ा होगा, और साहित्य के पंचांग वाला भी लिख लें। क्या कितनी श्रेणियां मिलती है? 4 श्रेणियां। किसकी? कवियों की। जगह कम है भाई साहब, तो थोड़ा वैसे ही बोलना पड़ रहा है, ठीक है, ओके। और ये मेरे ख्याल से इनफ है आपके लिए, जितना आपने पढ़ा है, जितना भी अभी तक आपने पढ़ा होगा। ये आर पार का युद्ध है, साथ दो, थोड़ा सा सब कुछ आप तक मैं पहुंचाऊंगा। ऐसे ही लाइव सेशन होंगे आपके, डिट्टो पढ़ाऊंगा मैं आपको। साथ तो दो, साथ दोगे ना? अब इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, आज हमने पढ़ा भाई मिश्र बंधुओं ने जो काल विभाजन किया, मिश्र बंधु विनोद में ग्रंथ था उनका, ओके। हिंदी नवरत्न का भी मैंने आपको बता दिया, 3 यहां पर लिखा हुआ 3 भागों का वर्णन है मिश्र बंधु विनोद के। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रही बात, फिर हमने पढ़ा 8 प्रकरण है, गिनवा दिया था, पूर्वारंभिक, उत्तरारंभिक, पूर्वा 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8, परिवर्तन और वर्तमान। 8 हो गया प्रैक्टिकल। 1913 में इसके 3 भागों को क्या किया? प्रकाशित किया गया। और 1934 में इसके चौथे भाग का क्या किया? प्रकाशित किया गया। याद रखेंगे, तीनों भाई थे, गणेश, श्याम, सुखदेव, बिहारी मिश्र। आप पीछे लगा लेना। एक छंद तक की रचना भाई साहब मिलकर करते थे। ये तो ग्रंथ तो छोटे साथ लिखे ही होंगे, एक पंक्ति तक की रचना, तो समझ लो कितना मेल मिलाप था उनके अंदर। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर मैंने आपको बताया कि काल विभाजन के नाम आपको याद नहीं थे, ट्रिक दी भाई साहब। आर्मा अलम परिवर्त, आर्मा अलम परिवर्त, प्रैक्टिस करनी। यू हैव टू स्पीक लाइक दिस, आर्मा अलम परिवर्त। याद हो गया? आ से बना आरंभिक काल, अलम से बना अलंकृत काल, सॉरी, मा से बना माध्यमिक काल, अलम से बना अलंकृत काल, परी से बना परिवर्तन काल, वर्त से बना वर्तमान काल। ये था फर्स्ट स्टेप। क्या था? स्टेप 1। अब स्टेप 1 में हमने सीखा आर्मा अलम परिवर्त। बार बार रिवाइज करा रहा हूं, याद हो जाए। फिर हमने सेकंड स्टेप में क्या किया? आरंभिक काल के 2 उपभेद हैं जी, या 2 विभाग कह सकते हो, उप विभाग कहेंगे वैसे। 2 भेद हैं, कौन से? पूर्वारंभिक काल, उत्तरारंभिक काल। लेकिन माध्यमिक काल में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्या करते? पूर्वारंभिक काल और उत्तरारंभिक काल के भेद देखते हुए यहां पर क्या कर देते हैं? उत्तरारंभिक काल या पूर्वारंभिक काल, फिर यहां पर उत्तरा लगा देते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, यहां पर मैं फिर से कह रहा हूं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि माध्यमिक काल में जो दूसरा भेद क्या है? प्रौढ़, ना कि उत्तरा। और यहां पर एग्जामिनर क्या देगा? एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, बताइए मिश्र बंधुओं ने जो माध्यमिक काल के जो उपभेद किए हैं, उसमें पूर्व माध्यमिक काल तो पहला भेद है, लेकिन दूसरे भेद का नाम क्या है? वहां पर या तो प्रौढ़ एग्जाम में मिलेगा, प्रौढ़ माध्यमिक काल, या उत्तरारंभिक, या नहीं मिलेगा, वहां पर मिलेगा कोई नहीं। तो कंफ्यूज मत होना, आपको समझा दिया मैंने, दिमाग में बिठा लें कि इसका आंसर क्या होगा? प्रौढ़ माध्यमिक काल।
फिर अलंकृत के भी सेम वैसे ही भेद है जैसे आरंभिक काल के कौन कौन सा, पूर्वालंकृत काल और उत्तरालंकृत काल। फिर आगे परिवर्तन काल अपने आप में अकेला है, वर्तमान काल फिलहाल अभी चल रहा है 1926 से अब तक अकेला है। ये हो गया हमारा स्टेप 2। वैसे स्टेप को आप याद रखिए, एक स्टेप था। उसके बाद हमने स्टेप फॉलो किया कि हमें याद होना चाहिए 700 विक्रमी संवत से 1343 विक्रमी संवत, इसे हम पूर्वारंभिक काल के पीछे रख देंगे। और फिर नेक्स्ट स्टेप में मैंने आपको क्या बताया बेटा, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिमेंबर ओनली दिस, ये वाला नंबर प्रदीप सर का है, ये मिस्र बंधुओं का नंबर है। अगर ये डायल करोगे तो सब कुछ निकल जाएगा। 43 44 60 80 90 89 25, 43 44 60 80 90 89 25, 43 44 60 80 90 89 25, ये याद करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसको ऐसे कर देंगे, फिट कर देंगे, इनके पीछे अपने आप आ जाएगा, एक के पीछे एक ही आना चाहिए। जैसे यहां 43 आया, देखिए जहां 43 है 44 यहां पर है, देखिए ध्यान पर प्रैक्टिकल, तो ये अगली लाइन में आना चाहिए। ये देखिए जोड़ा आ रहा है 43 44 60 80 90 89 25, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया बेटा, हमने 13, यहां पर 13 दिख रहा है, ये याद किया था फर्स्ट स्टेप में। 13 की जगह नीचे क्या लिख दे, इसके आगे 14 15 16 17 18 19, अपने आप निकल कर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैंने आपको क्या बताया कि यहां पर 1343 है तो एक प्लस कर दिया, जोड़ दिया। 1444 है तो इसके नीचे हम लिखते गए यहां पर 1560 का 61, 1680 का हमने क्या किया 81 कर दिया, ठीक है। 1600 क्या कर दिया 81, और यहां पर है 90 तो 1791 कर दिया। ध्यान से देखिए एक एक प्लस करते आगे, 1889 1890 हो गया, 1925 है तो 1926 हो गया। अब उसके बाद आपके सामने पूरी टेबल क्या है, रेडी है। अब आपको रटना नहीं पड़ेगा, इसको समझिए। और मैं कह रहा हूं इस वीडियो को बार बार देखिए, आपको याद हो जाएगा। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि इसके लिए जब ये ट्रिक बनाई गई थी बड़ा दिमाग लगाया गया था कि कैसे साहित्य को आसान किया जाए, कैसे ट्रिक की सीरीज में आपको फायदा मिले। अगर ये वीडियो रियलिटी में आपको अच्छे लगे तो वीडियो को शेयर करने में आप बिल्कुल कंजूसी ना बरतें। और दिल से मैं कह रहा हूं साथ दें, 1000 सब्सक्राइबर होते ही लाइव आकर आपको बिल्कुल स्टेप टू स्टेप सीरीज से मैं आपको बढ़ाऊंगा। आप साथ देंगे तो ये काम जल्दी हो पाएगा, अदरवाइज आपका सहयोग और प्यार मिल ही रहा है। महज कुछ ही दिनों में आपका इतना प्यार मिल रहा है, सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं, आपके कमेंट आ रहे हैं पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पर भी कि सर ये सीरीज चलाते रहिए। मॉक टेस्ट सीरीज के इतने बेहतरीन रिजल्ट हैं, आपके कमेंट में पढ़ता हूं तो बड़ी खुशी होती है कि सर सबसे अलग मिल रहा है। देखिए चीजें वही होती है लेकिन उसको प्रेजेंट करने का तरीका अलग होता है। और रही बात ये जो तरीका मैंने आपको बताया पूरे यूट्यूब पर टक्कर मारना, आज तक आपने ये ट्रिक प्रदीप सर के अलावा कहीं नहीं देखी होगी। चैलेंज के साथ बोल रहा हूं। अब आप कहेंगे कि ये चैलेंज क्यों है, ये चैलेंज इसीलिए कि बेटा आप इसको समझें, आप इसकी महत्ता समझें। और मैं कह रहा हूं आपने नहीं पढ़ा है, अपने आप से पूछे, यहां पर कमेंट आपके जवाब देंगे हाँ सर नहीं पढ़ा, ठीक है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, इस ट्रिक को कंप्लीट कर लेना। एक ही ट्रिक में 50 से ऊपर क्वेश्चन मैंने आपको सिखा दिए। साहित्य का पंचांग डॉक्टर नामवर सिंह। अब ये क्यों कहा ये भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये जो कवि थे इनके जीवन वर्षों का वर्णन करने के कारण साहित्य के पंचांग की संज्ञा दी गई थी डॉक्टर नामवर सिंह ने। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक एक, बिल्कुल क्या कहते हैं मिस्र बंधु के काल विभाजन का और मिस्र बंधु का पोस्टमार्टम कर दिया है। ये आपके एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। सब कुछ गागर में सागर है। अगर इस सागर में डुबकी लगाने के तैयार हो और मेरे साथ तैरने के लिए तैयार हो तो प्लीज साथ दें, कमेंट करें। और मैं चाहता हूं इस वीडियो को जितना आप शेयर करेंगे औरों का भी भला होगा, और जितना आप शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे मैं समझूंगा कि मैं यहां पर जो भी काम कर रहा हूं आपको अच्छा लग रहा है, आप मुझे मोटिवेट करेंगे। आपके कमेंट और लाइक से मुझे बस मोटिवेशन मिलता है। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं ये उसी का नतीजा है। अगर आप भाई कमेंट नहीं करेंगे, आप कमी बताइए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अच्छी बातें ही बताइए, आप कमी बताइए सर ये कमी रही। जैसे कुछ है कमी बताते, मुझे कमी बताने वाले भी अच्छे लगते हैं, लेकिन कमी बताते और भाग जाए और ये ना बताए कमी क्या है, इसको सुधार कैसे करें, वो एक अलग बात है। लेग पुलिंग करना आसान बात है। तो आप साथ दें, सपोर्ट दें, सब कुछ आपके द्वार तक पहुंचाया जाएगा। घर बैठे साहित्य पढ़ो टॉपर साहित्य चैनल पर, कलम से क्रांति साथ दो, सब कुछ यहां पर पहुंचाऊंगा मैं। यहां पर केवल हिंदी विषय वाले ही आए, किसी को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलना है। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर चेंज आया है, आपके लिए यहां पर अच्छी चीजें बताई जाती हैं तो ही आप किसी को बताएं। अच्छी लगती हैं तो जरूर बताएं, और कुछ कमी लगती है तो मुझे बताएं, सुधार करने के लिए तैयार हूं। लेकिन आखिरी सांस तक मैं यहां पर लड़ता रहूंगा, किसके लिए, आपके लिए। तो आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आप भी साथ देंगे और सपोर्ट करेंगे कि हाँ सर आपने बिल्कुल सही बताया। और मैं कह रहा हूं ये चीजें नहीं मिलेंगी आपको लिखी लिखा है। ये 12 साल की जो मेहनत है, जो जूस है आपको पिला रहा हूं मैं,
घाघर में सागर। मिसर बंधु पढ़ा होगा, इस ट्रिक से जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा होगा। मैं ज्यादा तारीफ नहीं कर रहा, आप इसे देखना परखना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। कलम से क्रांति। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। ऐसे सीरीज आती रहेंगी, मॉक टेस्ट सीरीज भी आती रहेंगी, बीच बीच में टेस्ट आपका बदल देता हूं ताकि आपको फायदा हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट एंड हैव अ गुड डे। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। दिल से धन्यवाद जो दिल से सपोर्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़कर। देखिए, मैं फिलहाल जब पढ़ाता हूं तो एक मंदिर में एंट्री हो जाती है मेरी, और ये क्या है, मेरे लिए भगवान है और आप भी मेरे लिए भगवान हो। तो यहां पर मैं कुछ आपसे नहीं छुपाता, लेकिन आपकी भी तो ड्यूटी है कि आप मेरा साथ देंगे। हाँ सर, हम सपोर्ट करेंगे। देखिए, हर किसी को साहित्य पढ़ना, आप नहीं तो कहीं कोचिंग सेंटर पर जाओगे। मैं आपको सब कुछ पढ़ाने के लिए तैयार हूं, तत्पर हूं, साथ तो दो। थैंक यू जो समझ रहे हैं, थैंक यू। जिन्होंने यस लिखा, थैंक यू।